हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। लास्ट लेक्चर में हमने ये 5 टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। 1.1 हम कर रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन जिसका नाम है। फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली कि क्या होती है हमारे पास, और ये हमें समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। दोबारा शुरू करता हूँ फंक्शन से कि फंक्शन को आप और किस तरीके से समझ सकते हो। ये तो आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज के हिसाब से समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें कि फंक्शन को किस टाइप से समझा जा सकता है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है समझाने का, वो मैं ये कहता हूँ कि जो फंक्शन है वो क्या है, एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। ठीक है, मशीन कैसे है ये एक, तो मशीन पहले बना देते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक मशीन है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 इडियट वाली मशीन नहीं है कोई कि चैन ऊपर नीचे हो रही है। कुछ बच्चे यहाँ बदमाशी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो फंक्शन जो है देखो, एक्स स्क्वायर हो सकता है आपका, 2x हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, log x हो सकता है, e की पावर x हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस e की पावर x प्लस log ऑफ साइन एक्स। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, फंक्शंस है। क्या है ये सारे के सारे फंक्शन है। अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत बार देखा होगा। फंक्शन की डेफिनेशन भी अब आपको क्लियर हो गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड मैप्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। एक मैपिंग ऐसी हो, हमारे पास लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब इस फंक्शन को मैं मशीन कैसे कह रहा हूँ, देखो मशीन काम कैसे करती है। मशीन इस प्रकार से काम करती है कि मशीन के अंदर आप एक साइड से कुछ रॉ मटेरियल डालते हो, तो दूसरे साइड से आपको कुछ मटेरियल मिलता है। यही होता है ना हमारे पास मशीन। ठीक है ना, वो मशीन की बात नहीं कर रहा कि आलू डाल रहे हैं और सोना निकल रहा है, ये वो मशीन नहीं है। ठीक है ना, हमारे मैथमेटिशियंस के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। हमारे पास तो ये सिंपल छोटी छोटी मशीनें हैं, नन्ही मुन्नी सी। तो इन मशीनों का काम क्या है कि ये भी कुछ एक चीज इसके अंदर डालोगे तो कुछ और आपको दे देगी ये। तो मशीन सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये 2x वाली। कौन सी मशीन ले लेते हैं, 2x वाली। अब इसके अंदर जो हम इनपुट देंगे वो तो हमारा होता है डोमेन। क्या होता है हमारा, डोमेन। और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा किसमें, रेंज में। किसमें मिलेगा, रेंज में, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो एलिमेंट इसके अंदर हमने डाला 1 2 3। क्या क्या डाला हमने, 1 2 3। तो जब इस मशीन के अंदर 1 डाला तो हुआ क्या, इस x की जगह पर क्या आ गया, 1। तो इस x की जगह पर भी क्या आएगा, 1। तो मिलेगा क्या हमको, 2। तो जो 1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया। बहुत अच्छा लगा हमने। फिर हमने इस 2 को इसके अंदर डाला, तो जब 2 इसके अंदर एंटर हुआ तो इस x की जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 इंटू में क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। तो जो 2 है वो किस में चेंज हो गया, 4 में। फिर हमने लास्ट इस 3 की इसमें एंट्री करवाई, तो 3 को जब एंटर किया तो 2 इंटू में 3 हो गया, कितना आ गया, 6। तो 3 जो है वो किस पर मैप हो गया, 6 पर। तो ये देखो, इस टाइप से आप ये डायग्राम बता सकते हो कि एक फंक्शन है आपके पास fx इक्वल्स टू 2x, और ये जो है उसकी मैपिंग है फंक्शन की। समझ में आ रही है बात। तो इस फंक्शन के अंदर डोमेन क्या है, 1 2 3, को डोमेन क्या है, 2 4 6, और रेंज भी क्या है, 2 4 6। तो को डोमेन और रेंज यहाँ पर क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि को डोमेन जो है वो इक्वल आ रही है किसके, रेंज के। किसके इक्वल आ रही है, रेंज के, क्योंकि रेंज के अंदर तो ये सारे एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज है हमारे पास। और को डोमेन में क्या आएगा, जो यहाँ पर सारे एलिमेंट होते हैं वही को डोमेन होता है। तो दोनों के दोनों क्या है, इसमें इक्वल है। अच्छा, इमेज मैंने बता दिया। एक और मैं बता देता हूँ प्री इमेज के बारे में। किसको बता देते हैं, प्री इमेज के बारे में, कि ये प्री इमेज क्या होती है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले या पीछे आप कह सकते हो। इमेज मैंने बताया कि इसी क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, 1 की इमेज क्या है, 2। हम लिखते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 1 की इमेज क्या है, 2 है। 1 की इमेज क्या है, 2 है। तो हम बात करेंगे कि 2 की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो f इनवर्स 2। क्या लिख सकते हो, f इनवर्स 2। f का मतलब इमेज निकाल रहे हैं, f इनवर्स का मतलब पीछे की साइड जा रहे हैं। ठीक है, जब आप ऐसे जा रहे हो तो ये आपका f है, जब आप वापस पीछे चले जाते हो तो ये f इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बेसिक सी चीज है बिल्कुल। तो इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1, यानी कि 2 की प्री इमेज, 2 की प्री इमेज क्या हो गई, 1 हो गई। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रमेश बताएगा 6 की प्री इमेज क्या है, 3, और 2 की इमेज क्या है, 4। यहाँ पर 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज तो है ही नहीं आगे, 2 की प्री इमेज है 1। तो हमें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, प्री इमेज जो है वो हमें समझ में आ गया। ठीक है,
अब फंक्शन जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू सी जो है हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इस टाइप के। तो ये सारे फंक्शन होते हैं, आगे आते रहेंगे जब हम उनको मेंशन करेंगे, ये अलग से इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो हमें समझ में क्या आ गया, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली और फंक्शन को थोड़ा सा और हमने समझ लिया अच्छे तरीके से कि फंक्शन वर्क कैसे करता है और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे इमेज प्री इमेज को एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमें सारी चीज समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कोडोमेन हमारे पास है, रेंज हमारे पास है। तो इस केस में ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कल हमने कुछ एग्जांपल देखे थे उसके अंदर ये इक्वल नहीं आ रहे थे। तो क्या हम इनके अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जो इक्वल आ रहे हैं उनको कुछ अलग नाम दे दें, जो इक्वल नहीं आ रहे हैं उनको कुछ और नाम दे दें, कर सकते हैं ऐसा कुछ? तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हमारी सुविधा के लिए हम कुछ चीजें टर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 की, 1-1 मैपिंग। किसकी बात करेंगे, 1-1 मैपिंग, जिसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर ध्यान दिया हो, एक एक की। क्या होता है, एक एक की प्रतिचित्रण, क्या होता है, 1-1। सेकंड आपने पढ़ा होगा ऑन टू, क्या पढ़ा होगा, ऑन टू, यानी कि आच्छादक, क्या पढ़ा होगा, आच्छादक, ठीक है। थर्ड आपने पढ़ा होगा 1-1 ऑन टू, क्या पढ़ा होगा, 1-1 ऑन टू, कि 1-1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक एक की आच्छादक, एक एक की आच्छादक, ठीक है। 1-1 को आप इंजेक्शन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इंजेक्टिव या इंजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंजेक्टिव होता है। 1-1 हो और ऑन टू भी हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव, क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव। समझ में आई चीज है। 1-1 का मतलब इंजेक्टिव या एक एक ही। 1-1 का देखो मतलब ही क्या है, एक का एक के साथ रिलेशन, एक का एक के साथ रिलेशन। तो एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ दे देता हूँ आपको, जैसे कि 1 2 3 है, ए बी सी है, तो 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, यानी एक का सिर्फ एक के साथ रिलेशन हो, 1 का 1 से, तो वो हमारे पास क्या होता है, 1-1 मैपिंग, यानी कि इंजेक्टिव। ऑन टू क्या होता है, इस कंडीशन को हम ऑन टू बोलते हैं जब हमारे पास कोडोमेन जो है वो इक्वल हो जाए किसके, रेंज के। कोडोमेन इक्वल हो जाए रेंज के, या फिर आप कह सकते हो हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो देखो कोडोमेन और रेंज इक्वल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। समझ में आई बात। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो। एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं यहाँ पर 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 जो है उन सब की यहाँ पीछे हमें इमेज मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो सारे के सारे हमारे क्या बन जाएंगे इस फंक्शन के लिए, हम इसे क्या बोल देंगे कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। फिर हम बात करेंगे बाइजेक्शन की, कि बाइजेक्टिव क्या होगा। तो 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ए बी सी डी। तो देखो 1 का 1 से रिलेशन हो रहा है और ऑन टू कैसे है, यहाँ पर जितने एलिमेंट है उन सबके पीछे इमेज भी मिल रही है कुछ ना कुछ। तो 1-1 ऑन टू समझ में आ गया, ऑन टू समझ में आ गया, 1-1 मैपिंग समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला जो है ये भी देखो इसी के जैसा ही है। तो इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पर एक डी एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, एक डी एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। लेकिन 1-1 तो ये फिर भी है, 1-1 तो है ना, ये यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उन सबकी यहाँ पर इमेज हमें मिल रही है एक ही एलिमेंट के साथ। लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चाहिए, हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए। तो डी की प्री इमेज तो है ही नहीं कोई, तो ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको जो है मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, इसको पॉज करके नोट कर लो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। फोकस नहीं हो रहा था इतनी देर से, ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ और कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ फाइनली, ठीक है, कि 1-1 कौन सा होगा, ऑन टू कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं कुछ और तो नहीं रह गया। एक और चीज आप देख सकते हो इसमें कि 1-1 के साथ साथ एक और आप पढ़ लो इसी में,
स्टार लगा के नोट कर लेना, मैनी टू वन, वन वन के बाद क्या पढ़ सकते हो, मैनी टू वन, ये एक एकी है, इसका नाम होता है बहु एक एकी। क्या नाम होता है, बहु एक एकी। एक एकी का मतलब एक का एक के साथ, बहु एक एकी का मतलब बहुत का एक के साथ। मैनी टू वन, मैनी टू वन कि यहाँ पर ज्यादा लोगों का किसी एक के साथ संबंध होना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया क्लास में, तो देखो 4 एग्जाम्पल यहाँ हमारे सामने है, ठीक है, ये तो बहुत हुई है, तो 4 एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहाँ पर फर्स्ट वाला 1 1 on 2 है, बाइजेक्शन है। कैसे है, 1 1 के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जितने एलिमेंट है उन सबका किसी एक के साथ रिलेशन हो, तो 1 का D से, 2 का A से, 3 का B से, 4 का C से, सबका एक का एक के साथ रिलेशन है, तो 1 1 ये हो गया। on 2 के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट की प्री इमेज हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, ABCD की प्री इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 भी है और on 2 भी है। तो फर्स्ट वाला हमारा थर्ड केस बन रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो हमें क्या चेक करना है, 1 1 और on 2। तो 1 1 के लिए क्या करना है, एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, A के साथ, 2 का रिलेशन C के साथ, 3 का रिलेशन B के साथ और 4 का A के साथ। तो देखो A जो है उसका 1 से भी रिलेशन है, 4 से भी रिलेशन है, यानी इन दोनों का एक के साथ रिलेशन है, यानी कि मैनी टू वन है। कैसा है ये, मैनी टू वन, मैनी टू वन है ये, तो 1 1 तो होगा नहीं और ये केस भी कैंसिल हो गया। on 2 चेक करना है बस हमें। on 2 में क्या होता है, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो देखो जो D है उसकी यहाँ कहीं इमेज तो है ही नहीं, तो ये on 2 नहीं होगा, on 2 नहीं होगा, सिर्फ मैनी टू वन है। और ये कैसा था, बाइजेक्टिव था। समझ में आ रही है एकदम, 2 एग्जांपल रह गए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो ये कैसा है, ठीक है, 1 1 के अंदर एक की एक से, 2 की B से, लेकिन 3 और 4 जो है इन दोनों की इमेज C पर है, ठीक है, इन दोनों की इमेज क्या है, C है, यानी इन दोनों का रिलेशन किसी एक के साथ हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, मैनी टू वन है। क्या है ये, मैनी टू वन, 2 का एक के साथ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी टू वन। फिर on 2 चेक करना है, तो सारे एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, तो on 2 भी नहीं है, ये on 2 भी नहीं है, लेकिन इसको on 2 बना देते हैं चलो, क्योंकि थोड़ा सा फिर डिफरेंट होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर 5 की इमेज मैंने D पे कर दी, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उन सब की यहाँ प्री इमेज हमें कुछ ना कुछ मिल रही है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे B की प्री इमेज बताओ तो क्या होगी, B की प्री इमेज, B की प्री इमेज, B की 2, C की प्री इमेज 3 और 4 दोनों बतानी है, ठीक है, दोनों इसमें इमेज बताओगे। फिर मैनी टू वन हो गया, ये on 2 भी हो गया, क्या हो गया, on 2 भी हो गया, मैनी टू वन भी हो गया, ये दोनों ही इसमें ट्रू हो गए। फिर चलते हैं लास्ट पे कि लास्ट वाला जो केस है वो क्या है। हमारे पास देखो अभी कैसा बन रहा है, 1 1 हो गया, on 2 भी हो गया, मैनी टू वन हो गया, on 2 नहीं है, मैनी टू वन है, on 2 भी है, ठीक है। अब एक केस हमारे पास ऐसा रह गया जो 1 1 हो और on 2 ना हो, जो 1 1 हो और on 2 ना हो। ये जो फंक्शन है on 2 है क्या, सबसे पहले देखो ABCD जो है इन सब के रिलेशन पीछे है, ठीक है, इन सब का रिलेशन यहाँ पीछे बन रहा है किसी के साथ। 1 1 नहीं है क्योंकि 4 की इमेज नहीं है, तो देखो 4 की अगर यहाँ पर इमेज ही नहीं है तो फंक्शन हमें क्या कहता था, फंक्शन हमें कहता था कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो 4 की तो इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। फर्स्ट जो कंडीशन थी वही कैंसिल हो गई, सेकंड कंडीशन भी कैंसिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन 1 के पास 2 इमेज है, तो ये सेकंड कंडीशन भी कैंसिल हो गई हमारी, ठीक है। तो फंक्शन के लिए जो 2 कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है वो दोनों ही फेल हो गई यहाँ पर, तो ये जो है फंक्शन नहीं बनेगा, तो इसे मैं फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। चलो इसे रखा रहने तो, दोनों कंडीशन है, ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद एक एग्जांपल दे देता हूँ लास्ट, जिसमें आपका 1 1 ना हो लेकिन on 2 हो जाए, ठीक है। इसमें आप D को हटा दो, चलो ऐसा, ठीक है। तो देखो on 2 के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट की प्री इमेज, तो यहाँ पर जितने एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज तो हमें मिल ही रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, on 2 तो हमारा हो गया, on 2 हो गया, लेकिन 1 1 नहीं है, मैनी टू वन हो जाएगा अगर on 2 तो वो तो हो ही गया केस वैसे, ठीक है, वैसे तो ये केस हो ही गया था, ठीक है, मैनी टू वन हो जाएगा अगर 1 1 नहीं है तो ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई आई होप, ठीक है। तो आज के लिए क्या इतना ही बहुत है क्या, ज़्यादा हो जाएगा वरना, चलो ठीक है। फिर कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 शुरू करेंगे। एक बार लास्ट में बता देता हूँ अब तक हमने पढ़ क्या लिया है सारा का सारा, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना पहले, ये वाला पार्ट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। हमने अब तक पढ़ क्या लिया, एक व्यू में लास्ट बता रहा हूँ, 2 लेक्चर किए हैं, दोनों लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा सेट के बारे में। सेट क्या होता है,
फिर हमने पढ़ा रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होता है, फिर हमने डेफिनेशन देखी फंक्शन की, फिर फंक्शन के बाद हमारे पास क्या निकल के आया कि फंक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, डोमेन है। लेकिन उससे पहले चलो मैपिंग लिख देता हूँ कि फंक्शन भी डिस्कस किया, मैपिंग भी डिस्कस किया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, डोमेन क्या होता है, फिर हमने क्या डिस्कस किया, कोडोमेन, रेंज, इमेज, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी इस लेक्चर में, प्री इमेज की, और आज हमने बात करी 1-1 की, ऑन-टू की, ठीक है, बाइजेक्शन की और मैनी टू वन की, मैनी टू वन की। तो ये सारी टर्म्स जो है 1-1 ऑन-टू इसमें आ गया ना बाइजेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रात को कोई सपने में उठा के पूछे कि हाँ भाई डोमेन क्या होता है तो उसको बता दो, ठीक है। कोई पूछे कि हाँ भाई रेंज क्या होती है तो बता दो इमेज का कलेक्शन होती है। कोई पूछे ऑन-टू क्या होता है तो उसे कह दो कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है, या फिर हर एलिमेंट की अगर प्री इमेज मिल जाए तो वो आपका ऑन-टू हो जाता है। तो इस टाइप से बाइजेक्शन पूछ ले कोई तो क्या बोल दोगे कि 1-1 और ऑन-टू अगर दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। सारी टर्म्स को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है। सारे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल्स के थ्रू सारा क्लियर हो जाएगा डिफरेंस सबके अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1.1 पूरी कोशिश है शुरू कर देंगे। कॉम्पोजिट के बारे में बस बताना है, फंक्शन पे काफी हमने जो है डिस्कशन कर लिया। अब ये कॉम्पोजिट वर्ड क्या है, संयुक्त का मतलब क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम शुरू कर देंगे हमारी 1.1, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।